गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे। आज 1 तारीख है और लॉकडाउन 5 का जो नई गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं, जिसमें कुछ लोगों को छूट मिली है और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की। और हमें सही बताऊँ तो इसी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तो हमने सोचा है कि अब वापस दिल्ली जा सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो लेकिन फिर भी ये छूट तो मिल रही है, लेकिन हमें खुद को भी सेफ्टी का अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा। इस चीज़ की हमें आदत डालनी पड़ेगी। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। सही बताऊँ तो मुझे यहाँ पर गांव में रहते रहते 2-3 महीने हो गए मुझे, करीब 2.5 महीने का तो लॉकडाउन ही हो गया। और मैं करीब दिल्ली दंगे के टाइम से गांव में आया हूँ। गांव में वैसे रहने का मज़ा तो है। आवाज़ भी सुन रहे होंगे नेचर की आप, चिड़ियों की आवाज़ें और खुला आसमां। लेकिन रमज़ान भी चलो चले गए। रमज़ान में करने को काफ़ी कुछ होता है और जब काम धाम ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हैं। अब यहाँ कोई काम वाम तो था नहीं, बस सोना खाना और बस यही था रूटीन में। तो अब डेली डेली करते करते बोर हो ही जाता बंदा यार। तो बस मैं यही कह रहा था कि काम धाम ना हो तो आदमी बोर हो जाता है। और मैं सही बताऊँ तो पक चुका हूँ। रमज़ान तक, ईद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से जो 4-5 दिन गए हैं ना, लेकिन मानो सो कर गुजरे हैं। कुछ करने को नहीं है और कुछ भी नहीं है, मतलब सो ही रहे हैं, खा ही रहे हैं। बस बोर हो चुका हूँ। अब बस किसी तरह से इंतज़ार में दिल्ली जाऊँ और वहाँ जाकर अपना काम वाम शुरू हो और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी पटरी पर आए। पहले जैसे ऐसी कुछ चल रही थी। तो अभी 6:14 हो रही हैं। सबसे पहले काम आज मेरे को करानी है अपनी बाइक की सर्विस। बाइक का हाल इतना गंदा हो चुका है ना, क्या बताऊँ। नंबर प्लेट मुड़ गई है। चलो अभी दिखाऊंगा आपको, अपनी आंखों से देखना। और उससे पहले मुझे काम और करना है, मैकेनिक से कॉल करके पूछना है। वैसे तो लॉकडाउन में शॉप तो मुश्किल ही खुली होगी अभी, मतलब लॉकडाउन मेरठ में तो खुला नहीं है, दिल्ली में ओपन है। मेरठ में तो अभी भी कंटेनमेंट जोन में आता है मेरठ, तो लॉकडाउन इसलिए ओपन हुआ नहीं है। तो अभी शॉप मुश्किल खुली होगी, लेकिन वो बंदा फिर भी कर रहा है। इक्का दुक्का मतलब सिंगल कस्टमर को कॉल करके बुलाता है और सिंगल बाइक का काम कर देता है। वो भीड़ नहीं लगा रहा ज़्यादा और सेफ्टी का ख्याल रख रहा है, उस हिसाब से अपना काम कर देता है। मेरी कल उससे बात हुई थी, उसका मैंने नंबर लिया था, तो मैं कॉल करके पता करता हूँ। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है। बीमार सुन रहे हो, उनसे भेदभाव ना करें। सुन ही रहे होंगे तो बोर हो गए कसम से। टोन तो हट जानी चाहिए थी अब तक। इस लॉकडाउन से बोर हुए या नहीं हुए, लेकिन इस रिंगटोन से तो ज़रूर बोर हो गए हम लोग यार। कई बार इमरजेंसी कॉल भी करनी होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खोल रखी है दुकान क्या? चलो तो 7 बजे आ जाऊँ मैं? 7 बजे आ जाऊँ? चलो ठीक। तो 7 बजे का टाइम मिला है मुझे, मैं 7 बजे यहाँ से निकलूँगा। अभी तो वक्त हो रहा है 6:18 और देख सकते हैं मेरा हाल। सोकर उठकर अभी छत पे आऊँ, सूरज निकल चुका है। आगे देखो, अभी भी नींद है। अहमद को कॉल किया था, वो तो आया नहीं। 3 कॉल किए उस बंदे को, अभी तक सो रहा है गहरी नींद में। तुम उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा ना मैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही उसकी। और बस ऐसे नींद में पड़ा, फ़ोन उठा भी लिया, पता नहीं कैसे। 2 कॉल के बाद तो कॉल उठाई थी उसने, वो तो आया नहीं। मैंने उसे बुलाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा खुद ही चलो वीडियो बना लेता हूँ। बस यही है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, बाइक का हाल दिखाता हूँ नीचे चल के। और हाँ, 2 काम और थे। एक तो मुझे ट्रिम कराना था, पता नहीं वहाँ जाने के बाद सैलून वहाँ खुले हैं कि नहीं खुले, कंफर्म नहीं है। और फिर ट्रिमर भी अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रिम कराना था। दूसरा, मेरी आवाज़ अब बदली हुई देख रहे होंगे, मुझे दवाई लेनी है। 3 दिन से मुझे नज़ला इतना ज़बरदस्त हो रखा है ना, आवाज़ आपको पता चल ही रहा होगा आवाज़ से। और दवाई लेनी थी, तो दवाई तो लेंगे, बाकी ट्रिमिंग का भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये करानी है, एक दोस्त है जिससे पहले अपनी वीडियो में देखा हुआ है, तो वही करेगा। अभी पता नहीं वहाँ फिर ऑनलाइन ऑर्डर ट्रिमर कर भी सकते कि नहीं कर सकते, वहाँ ऑर्डर आ रहे हैं, कोरियर बॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कुछ कंफर्म नहीं है। इससे अच्छा कि पहले आप करा के चलो। और 8 तारीख के बाद तो कुछ खुलने की उम्मीद है भी, तो कम से कम 8-10 दिन का तो करके रखना पड़ेगा ना। हालत देख रहे हो मेरी, अगर नए सैलून खुल रहे होते तो मैं सोच रहा था कुछ फेस पे करा के निकलते, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक हेड्स वगैरह हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। बहुत बुरा हाल हो रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं। बाकी ये देखो बाइक का हाल, नंबर प्लेट मुड़ चुकी है। इंडिकेटर टूट गया, एक इंडिकेटर ये गायब हो गया।
ये देखो, पता नहीं क्या क्या बाइक पे मेरे लगा रखा, चूड़ी बना रखी है। इसका मीटर गया। मोबिल तो है इसमें, ये हालत हो रखी है मोबिल की। लेट्स सी, ऑन करके देखते हैं ऑन होती कि नहीं होती। देख रहे उसकी हालत, क्लीन रोड का आ रहा है, अकेले थका रखा मुझे इस पर। स्टार्ट हो रही है, 2-2.5 महीने की स्टार्ट होगी तो यही होगा। अगले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है। चेहरा तो दिखा। ओ भाई, गांव की हंसी वादियों में निकलते हुए ये रोड कब बन गया भाई? रेल भाई साहब 2 महीने में गांव से बाहर निकल के देख रहा हूँ आज। सच में यार, ये रोड कब बन गया? ये रोड कब बन? घर के बाहर का रोड हमें ही नहीं पता कब बन गया। अबे लॉकडाउन में बन गया भाई, ये तो बिल्कुल खत्म तो बढ़िया हो गया यार सच में। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब, मतलब अल्लाह उन्हें हिदायत दे। भाई साहब 2 महीने बाद गांव से बाहर निकल रहा हूँ मैं, और बाइक चलाने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्या बताऊँ, जैसे आज पहली बार मैंने ज़िंदगी में बाइक चलाई हो। सही बात। चल नहीं रही थी, हैंडल कंट्रोल में नहीं आ रहा, भूल गए बाइक चलानी। ये बात बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। ये तो आधी बनाई है सड़क, सालों अल्लाह ने जन्नती नसीब करवा दे। जन्नती नसीब करे। आधी बना के दे गए। तो हम आ चुके हैं गैराज। यहाँ फिलहाल बाइक की सर्विस कराते हैं, वो आपको दिखाते हैं, और देखो एंजॉय करो। तो फाइनली बाइक की सर्विस हो चुकी है, और बाइक धुली नहीं है, धोने का हिसाब किताब इनके पास है नहीं। बाइक धोने के लिए हम घर पे धोएंगे बाइक को अपनी, और अहमद अभी टेस्ट राइड लेने के लिए जा रहा। ऐसी हुई है, काम अच्छा है, बाकी कैसी चल रही है? सही चल रही है। वैसे मेन पर्पज़ तो इसका मोबिल ऑयल चेंज कराने का ही था, और बाकी काम तो सर्विस का हो गया, ब्रेक वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें करवाने थे। एक बार मैं टेस्ट राइड लेके आता हूँ, पकड़ लो कैमरा।
मज़ा आ गया। चलो चलते हैं घर पे, चल के बाइक को धोते अपनी। तो सर्विस करा के आ गए हैं। सर्विस कराने के बाद वहाँ पे बाइक धुल तो नहीं पाई और बाइक हम यहाँ पे धोने वाले हैं, तो देखते रहिए।